हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। गैस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेईई मेन परीक्षा के बारे में, ठीक है, जो कि आपकी 1 से 6 सितंबर तक थी और जिसमें केवल 50 से 60% बच्चों ने ही अटेंड कर पाए थे, ठीक है, ड्यू टू मैनी रीजंस, जैसे कि कोविड सिचुएशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी और बहुत सारी फ्लड की प्रॉब्लम थी। उस वजह से बच्चे जो थे अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने जेईई मेंस के लिए री अटैम्प्ट का, यानी कि दोबारा से आपका एग्ज़ाम करवाने के लिए, जो लोग बच्चे पहले नहीं दे पाए थे एग्ज़ाम, उन लोगों के लिए दोबारा से एग्ज़ाम करवाने का सोचा है। और ये आपका कब होगा एग्ज़ाम, या इसमें आप कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। गैस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ गैस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। गैस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके आपको दिख रहा होगा गैस, अमर उजाला का जो आर्टिकल है वो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कोविड-19 के संक्रमण के चलते जो छात्र जेईई मेन नहीं दे पाए थे उनको परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा और एनटीए इसको दोबारा से कंडक्ट करवाएगा और सितंबर में ही करवाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर में, नवंबर में करवाएगा, वो जो जेईई मेन की जो दोबारा से जो परीक्षा होगी वो आपकी सितंबर में ही होगी, ठीक है, और बहुत जल्दी होगी। लेकिन इसमें भी गाइस एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें केवल और केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जो 1 से 6 सितंबर तक, ठीक है, 1 से 6 सितंबर तक जो लोग कोविड पेशेंट थे, ठीक है। और उसके लिए भी ये नहीं कि आप बोल दोगे कि हाँ हम कोविड पेशेंट थे तो आपको दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं गाइस। उसके लिए आप सभी को एक कोविड-19 का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप लोग 1 से 6 सितंबर तक कोविड-19 मीन्स आप कोरोना के पेशेंट थे, कोरोना पॉजिटिव थे। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट लैब से या फिर किसी हॉस्पिटल से, ठीक है। तभी आपको जब आप अप्लाई करोगे एडमिट कार्ड के लिए या फिर परीक्षा के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे आप एलिजिबल होगे, ठीक है। वरना अगर आपके यहाँ कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं है सो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो कि 1 से 6 सितंबर तक कोविड-19 के पेशेंट थे। लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो अदर फ्लड सिचुएशन की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की वजह से जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया था उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एनटीए अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए प्रोटेस्ट करोगे या फिर आप इसके लिए ऑनलाइन बोलोगे, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो एनटीए को भी पता है कि केवल और केवल कोविड के जैसे लोगों ने नहीं छोड़ा था, बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फ्लड सिचुएशन की वजह से भी एग्ज़ाम छोड़ा था, ठीक है। गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। अब कब एग्ज़ाम होगा? गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वरिष्ठ अधिकारी यानी कि किसी एनटीए के अधिकारी ने बताया कि जो जेईई मेन की जो परीक्षा है उसका जो री अटैम्प्ट होगी, यानी कि री परीक्षा जब होगा, री एग्ज़ाम जब होगा, वो आपका 15 दिन के अंदर अंदर होने वाला है, ठीक है, यानी कि सितंबर में ही। आज से 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, 30 या इसकी जो अनाउंसमेंट है बहुत जल्दी हो जाएगी। कुछ ही आज से 3-4 दिन बाद उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इसका री एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि किसी गवर्नमेंट लैब से या फिर किसी हॉस्पिटल से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। वरना उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। गाइस, ये मैंने आपको बता दिया कि जेईई मेन का एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितने तारीख को आपका एग्ज़ाम है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, बस आपको उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जब भी अनाउंसमेंट हो, जब भी डेट आए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। क्या नीट एग्ज़ाम भी हो गया, उसका भी कोई री एग्ज़ाम होगा? अगर कोई अप्लाई नहीं कर पाया तो पहले तो नीट एग्ज़ाम हो ही जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे नीट एग्ज़ाम के बारे में बोला हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस कि नीट एग्ज़ाम को करवाने का जो फैसला हो एनटीए नहीं लेगा, उसका फैसला जो है हेल्थ मिनिस्ट्री लेगी, ठीक है। लेकिन पहले उसके जो है 13 सितंबर को परीक्षा वो हो जाए, और अगर उसमें भी कोई बच्चे अगर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कोविड पेशेंट हो तो आपको गाइस परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, ठीक है। ये मैंने ईमेल में उनसे पूछा था, मिस एनटीए को मेल करा था, तो एनटीए का मेरे मेल आया था कि अगर आप करोगे आपको मेल मिल जाएगा कि अगर आप कोविड पेशेंट हो तो आप नीट की परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे जेईई मेंस में हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। और इसके लिए अभी तो अगर आप पेशेंट हो तो नहीं दे पाओगे, लेकिन बाद में आप जब री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि नीट का भी री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसके लिए भी एनटीए ने हेल्थ मिनिस्ट्री से बोला हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके लिए भी डिसीजन लेगी कि कब ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको अगर री एग्ज़ाम करवाना ही है तो, क्योंकि ये लोग एनटीए के ही
मीन्स नीट का ही री एग्ज़ाम करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये नीट का एग्ज़ाम करवाई क्यों रहे, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए था जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी इन्हें पता है कि बच्चे कोविड पेशेंट हैं, लेकिन तब भी ये लोग नीट का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। और फिर अभी तो नीट का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं और उससे पहले ये लोग नीट के री एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। और इसके लिए NTA ने पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक लेटर भी लिखा हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि आपको नीट का जो एग्ज़ाम है उसे हम दोबारा करवाएंगे। इसका मतलब अगर उन्हें पता है सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें नीट का एग्ज़ाम करवाना ही नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम आगे बात करें गैस, तो इसमें भी नीट के एग्ज़ाम में भी जैसे JEE एग्ज़ाम हुआ था कि जो कोविड पेशेंट बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही नीट का भी है। अगर गाइज़ आप कोविड पेशेंट नहीं है, ठीक है, और आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो तो आप प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपको री एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो केवल और केवल उनके लिए जो लोग कोविड पेशेंट है, ठीक है, नीट में भी और JEE में भी, ठीक है। तो क्योंकि नीट का तो अभी टाइम बचा है, जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, लेकिन गाइस अगर आप उसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है, कैसे ना कैसे करके आप उसे अटेंड कर लो अगर आप कोविड पेशेंट नहीं हो, वरना आपको एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा और आपका जो 1 साल हो वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से अप्लाई करना होगा, क्योंकि नीट का तो कोई एडवांस भी नहीं होता, जैसे JEE का एडवांस तो होता है। अभी आपको कोविड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी नीट के लिए भी, ठीक है, अगर री एग्ज़ाम होगा तो। सो गाइस ये मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है। इसकी जो अनाउंसमेंट है बहुत जल्दी हो जाएगी, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा जब भी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। सो आई होप कि गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ट्विटर पे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल की लिंक दे दूंगा, आप इस आर्टिकल को ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं जो कोविड पेशेंट थे वो बहुत टेंस्ड होंगे, ठीक है, बहुत एंजाइटी में होंगे कि वो एग्ज़ाम उनका 1 साल बर्बाद हो गया करके। सो कम से कम जो कोविड पेशेंट है वो तो एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि जो बाकी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम फ्लड सिचुएशन वाली प्रॉब्लम वाले थे उनके लिए तो ये साल बर्बाद ही हो गया उनका, वो लोग तो अगले साल ही देंगे, लेकिन जो कोविड वाले हैं वो तो दे पाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, या फिर जो अमर उजाला का आर्टिकल है उसे शेयर में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइज। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.